वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां जपजी साहिब की बाणी अंदर आए 5 खंडां का जिक्र जो आया है उन्हां बारे विचार करांगे। वो की हन? जपजी साहिब की बाणी अंदर गुरु नानक पातशाह जी ने 34वीं पौड़ी तो लेकर 37वीं पौड़ी तक 5 खंडां का जिक्र किया है। धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड ते सच खंड। ये मनुख दियां 5 आत्मक अवस्थावां हन कि किवें मनुख ने पहली तो 5वीं अवस्था तक पहुंचना है। ये 5 खंडां का की मतलब है? ते अखीर ते आए सचखंड की अवस्था विच पहुंच के मनुख की आत्मा परमात्मा विच अभेद हो जाती है। भाव मनुख का जीवन सचियारा बन जाता है, मनुख सच का हिस्सा बन जाता है। उस परम अवस्था नूं सचखंड कहा जाता है, ना कि किसी कमरे नूं। क्योंकि आम आपां देखते हाँ गुरु घर अंदर 2 स्थान हुंदे हन, एक थड़ा साहिब जिथे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश होवे ते दूजा वो कमरा जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप सुभाईमान होण। उस कमरे उपर आम लिखिया हुंदा सचखंड वसे निरंकार। इस बारे भी आपां गल करांगे। वैसे तो गुरबाणी दीयां तुक्कां किसी दीवार उपर चाहे वह गुरु घर की दीवार ही क्यों ना होवे लिखणियां गलत हन। ये गुरबाणी का निरादर है। ते नंबर 2 गुरबाणी का ज्ञान जो असीं लिखते हाँ, गुरबाणी का सानू उस बाणी बारे ज्ञान जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। पहला खंड धर्म खंड, ये मनुखी जीवन की पहली अवस्था है जिथे मनुख नूं अपने फर्ज नूं जिथे मनुख अपने फर्ज नूं पछाणदा है। इस अवस्था विच मनुख नूं ये समझ पैंदी है कि मनुख कोई खास फर्ज निभाउण वास्ते जां किसी खास कार्य करके दुनिया विच आए हैं। ते नाल ही मनुख नूं पता लगता है कि रातां रुत्तां थित्तां दिन वार धरती हवा पानी अग पाताल धरती ये सारा कुछ वाहिगुरु ने जीव के धर्म कमाउण वास्ते पैदा किया है। इत्थे जो जीव अनेकां जीव पैदा हुंदे हन, इन्हां सबना दे आपो अपने कीते कर्मां अनुसार ही नवेड़ा हुंदा है। जिस किसी ने मनुखा जन्म के मनोरथ नूं पूरा किया है, जिन्हां दी मेहनत कबूल हुंदी है, वो प्रभु की हजूरी विच आदर पाउंदे हन। इत्थे संसार विच किसी का वड्डा छोटा अखवाना किसी अर्थ नहीं। इस अवस्था नूं धर्म खंड कहा जाता है, जिथे कि भाव मेन मनुख नूं धर्म बारे सूझी आउंदी है, अपने फर्जां प्रति पता लगता है, धर्म प्रति जानकारी मिलती है। दूसरा ज्ञान खंड, ये मनुख की दूजी आत्मक अवस्था है। दूसरी अवस्था होंदी है ज्यों ज्यों मनुख की सुरत विच उपरोक्त ख्याल जिहड़े धर्म खंड का है वो ख्याल आउंदे हन, उसकी अंदरली स्वार्थी बिरती खत्म हो जाती है। जो मनुख को धर्म बारे भाव जानकारी मिलती है, ज्ञान हुंदा है, समझ आउंदी है, मनुख की स्वार्थी बिरती खत्म हो जाती है। मनुख पहला माया विच मस्त रहन करके अपने आप नूं जां अपने परिवार तक ही सीमित हुंदा है, पर जदों इसनूं धर्म खंड की सोझी आउंदी है फिर इसनूं धर्म समझण ते अपनी वाकफीयत नूं वधाउण दा पता लगता है। विद्या अति विचारण योग बुद्धि बनन दे बल नाल, क्योंकि जदों धर्म खंड धर्म बारे जानकारी मिलती है फिर दी बुद्धि विचार योग बनती है। वैसे तो सिख धर्म का हर कर्म विचार तो शुरू होता है। सतगुरु कहते इकट्ठे होके संगत रूप में इकट्ठे होके बैठ के विचार करो, समझो। हर काम सिख धर्म का विचार तो शुरू होता है। धर्म खंड की सोझी आने तो बाद मनुख का जीवन विचार वाल तुरदा है। विद्या ते विचार योग बुद्धि बनन दे बल नाल अकाल पुरख की बेअंत कुदरत का नक्शा मनुख की अखां सामने आउण लग पैंदा है। ज्ञान की हनेरी आ जाती है। ज्ञान खंड में जाके इंसान नूं ज्ञान आउंदा है,
समझ आउंदी है, अकल आउंदी है। ज्ञान की हनेरी आ जाती है जिस दे अगे सब वहम भरम उड़ जाते हैं। ज्यों-ज्यों मनुख की सांझ ज्ञान नाल बनती है त्यों-त्यों दिमाग खुलता है ते नाल ही अंदर आत्मक आनंद शांति मन नूं सुकून मिलता है, जो पहला माया के लालच विच माया के पदार्थों में नहीं सी मिलता। इस अवस्था नूं ज्ञान खंड कहते हैं। पहला धर्म खंड, धर्म की सोझी, दूसरी अवस्था ज्ञान खंड। ज्ञान खंड में आके ज्ञान आना, समझ आनी, बुद्धि लैनी, अकल लैनी गुरु तो। तीसरा शर्म खंड, मनुखी जीवन की यह तीसरी अवस्था शर्म खंड है। शर्म तो भाव उद्यम मेहनत। गुरबाणी की विचार मनुख नूं उद्यम वल प्रेरदी है। निरा अकल ना समझ लेना काफ़ी नहीं हुंदा, सगों इसनूं जीवन विच अमली तौर पर लागू करना बहुत जरूरी है। जिमें नशा माड़ा है, धर्मखंड में आके ये फर्ज पहचान लिया, ज्ञान खंड में आके इस चीज़ की समझ पै गई, पर सतगुरु कहते शर्म खंड की अवस्था में पहुँच के इसनूं छड्डण लई मेहनत करनी पवेगी। मन का पहला सुभाव माड़ियां आदतां समझण दे नाल नहीं हटदियां, सगों माड़ा सुभाव ते माड़ियां आदतां नूं बदलना पैंदा है। पहली मन की जो घाड़त घड़ी हुंदी है, उस घाड़त नूं पहले संस्कारां नालों तोड़ के अंदर नवीं घाड़त घड़नी पैंदी है। ते इस लई मेहनत उद्यम बड़ा जरूरी है। चंगी सोच वाले चंगे संस्कार अंदर भरने पैंदे हन। जिमें अमृत वेले जागना, हुण जिहड़ा जीव अमृत वेले नहीं जागदा उस लिए बहुत उद्यमी काम है। इसनूं अमृत वेले उठण लई बहुत मेहनत करनी पवेगी, बहुत यतन उद्यम करना पवेगा। पर सतगुरु कहते शर्म खंड दे विच आके तीसरी अवस्था दे विच आके जीव उद्यमी ही बनता है। अमृत वेले जागना, जागण लई मेहनत करनी पवेगी। अंदरला पुरातन सिस्टम बदल के चंगा सिस्टम लागू करन लई बहुत करड़ी अते सख्त मेहनत की जरूरत हुंदी है। ये बहुत औखा काम है। ज्ञान खंड में अपड़िया मनुख ज्यों-ज्यों गुरमत वाली नवीं घाल घालदा है त्यों-त्यों मानो उसका मन बहुत सोहना बनता जाता है। काया कंचन वर्गी होने लग पैंदी है, क्योंकि ज्ञान खंड में आके जीव, शर्म खंड में आके जीव उस ज्ञान नूं जीवन में लागू करता है। जिवें आपां नशे की गल की, जो जीव नशा छड्डदा है इहदा मन अरोग हो जाता है। इहदी शरीर, इहदा काया कंचन वर्गी भाव नशियां तो मुक्त होने करके सेहत सोहनी बननी शुरू हो जाती है। पर कदों जदों ज्ञान खंड तीसरी अवस्था में आके ज्ञान नूं जीवन में इंसान लागू करता है, सुरत ते अकल उच्ची हो जाती है, मन विच जाग आ जाती है, मन जाग उठता है। जिहड़ा मन नशियां विशियां विकारां विच अज्ञानता विच सुत्ता पिया हुंदा वो जाग उठता है। मनुख ज्ञान ते अकल दा सोमा बन जाता है। ये तीसरी अवस्था शर्म खंड है। चौथी अवस्था कर्म खंड, ये मनुखी जीवन की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में पहुँच के मनुख नूं वाहिगुरू की होंद का एहसास हो जाता है ते जीव वाहिगुरू की नेड़ता प्राप्त कर लेंदा है। वाहिगुरू की मेहर हो जाती है। अंदरों अंदर मानों अकाल पुरख वाहिगुरू बल जोर ताकत भर दिंदा है। आत्मा विकारां वाल नहीं डोलदी। बाहर भी सब थाई उस सिरजणहार वाहिगुरू ही दिसदा है। मन सदा लई निरंकार की याद नाल जुड़ जाता है ते फिर जीव नूं जन्म मरण का डर भौ नहीं रहिंदा। उसदे मन अंदर सदा खिड़ाओ ही खिड़ाओ रहिंदा है, खेड़ा वस जाता है। जीव का जन्म मरण का चक्कर डर खत्म हो जाता है ते अंदर उसका खिड़ जाता है। इसी चौथी अवस्था कर्म खंड। पंजवीं ते आखिरी अवस्था सचखंड। ये मनुखी जीवन की पंजवीं ते आखिरी अवस्था है। अकाल पुरख की मेहर का पात्र बन के आखिर जीव पंजवें खंड में जा पहुँचता है। ये पौड़ी दर पौड़ी अवस्था है।
भाव अकाल पुरख नाल एक विक हो जाता है। इस अवस्था में जीव पहुँच के जीवन असल में सत्यारा बन जाता है। भाव अंदरों बाहरों जीव सच्चा ते धर्मी बन जाता है। मनुखी आत्मा नूं उस वाहिगुरु की हजूरी प्राप्त हो जाती है। भाव मनुख इस अवस्था में पहुँच के वाहिगुरु के नेड़े हो जाता है, वाहिगुरु की होंद नूं महसूस कर लेंदा है, जो कि वो वाहिगुरु जो सारे जीवां की संभाल कर रहा है, जिसका हुक्म सारे पासे वरत रहा है। इत्थे जीव नूं सब अपने ही दिसदे हन, बेगानापन इस अवस्था में आके खत्म हो जाता है। हर समय मनुख की सुरत उस वाहिगुरु की सिफत सलाह में जुड़ी रहती है। ये 5 पौड़ियां जपजी साहिब के अंदर 34वीं पौड़ी तो लैके 37वीं पौड़ी विच गुरु जी दसदे हन, मनुख प्रभु की मेहर नाल आम हालत तो उच्चा होके प्रभु नाल किवें एक रूप हो जाता है। पहला मनुख दुनिया के विषयां विकारां वल्लों मुड़ के आत्मा भावन अपने अंदर झात मारता है। ये सोचता है कि मेरे जीवन का प्रयोजन की है, मैं संसार विच क्यों आया हाँ, मेरा फर्ज की है। इन्हां विच मनुख ये विचारदा है कि इस धरती उत्ते जीव धर्म कमाउण वास्ते, धर्मी बनने वास्ते आए हैं। अकाल पुरख के दर ते जीवां ने आपो अपने कीते कर्मां अनुसार नवेड़ा हुंदा है। जिन्हां गुरमुखां उत्ते वाहिगुरु की बख्शिश हुंदी है, वो उसकी हजूरी विच शोभदे हन। इत्थे दुनिया विच आदर जां निरादर का कोई मुल नहीं रखते। उही आदर वाले मनुख हन जो अकाल पुरख के दर ते प्रवान हो जाते हैं। 5वीं अवस्था सचखंड वसै निरंकार तो भाव मनुखी जीवन सचखंड भाव सच तो भाव सचखंड तो भाव हिस्सा जां सच्चाई का रास्ता। भाव जीव उस असीम सच वाहिगुरु दे नाल एक विक हो जाता है, जां कह दईए उस सच का हिस्सा बन जाता है। सच्चाई के रास्ते ते जीव चलता है। असी गुरु घरां विच सचखंड एक कमरा बना दिता। ये तो एक बहुत उच्ची सुच्ची अवस्था है जिथे मनुखी जीव कंप्लीट सचियारा भाव अंदरों बाहरों धर्मी सच्चा बन जाता है। गुरु घरां दे अंदर 2 स्थान होंदे हन जिथे गुरु ग्रंथ साहिब होंदे हन। एक थड़ा साहिब जिथे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश किया जाता है, ते दूसरा वो कमरा जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुछ स्वरूप सुभायमान विराजमान होंदे हन। पर असी अनजान पुणे विच उस कमरे के उत्ते आम लिखिया मिलता है सचखंड वसे निरंकार। ये गुरबाणी का घोर नरादर है। क्यों? सचखंड किसी कमरे को नहीं कहा। सतगुरां ने जपजी साहिब की बाणी अंदर ही अवस्था है जिथे अपड़ के जीव परमात्मा के नाल एक रूप हो जाता है। उसकी आत्मा परमात्मा के विच भेद हो जाती है। ये भी एक गुरबाणी के अर्थों का घोर नरादर है जो असी अनजान पुणे विच अज करी जा रहे हैं। क्योंकि सचखंड वसे निरंकार लिखिया देख के हर कोई ये समझदा है कि वाहिगुरु इस कमरे में रहिंदा है या वसदा है। पर गुरबाणी की जो विचार करते हैं फिर पता चलता है कि रब का घर कोई खास स्थान नहीं, कोई कमरा नहीं। रब का घर मनुखी हिरदा है जिथे वो अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु रहिंदा है। गुरबाणी की विचार तो टुटन करके अज असी अनजान पुणे विच गुरबाणी की घोर बेअदबी करी जा रहे हैं। आओ गुरबाणी की विचार नाल जुड़ के गुरमत सिद्धांतां नूं चंगी तरह समझ के उच्चे सुच्चे जीवन के मालक बनीए। गुरु घर के उस कमरे के उत्ते लिखना ये नहीं चाहिए कि सचखंड वसे निरंकार, ये लिखना चाहिए कि ये कमरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों वाला कमरा है। क्योंकि गुरबाणी की विचार तो बाद सानू गुरबाणी के अर्थों का पता लगता है। गुरबाणी की विचार नाल जुड़ के ही इंसान एक उच्चे सुच्चे ते चंगे जीवन का मालक बन सकता है। होइयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।